एक तरफ महिला आरक्षण बिल पर आज सदन में चर्चा शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन दलों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें इस आरक्षण बिल पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसमें फैसला क्या लिया गया, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, आज जो बैठक हुई आपने कहा था उसमें महिला आरक्षण पर चर्चा गंभीर तौर पर हुई है, क्या फैसला लिया गया? देखिए, इंडिया गठबंधन के सारे दलों ने एक सहमति से, एक स्वर से ये बात मानी कि ये एक नरेंद्र मोदी जी की चुनावी चाल है, ये एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2024 में अगर आप महिला आरक्षण बिल लागू नहीं कर रहे हैं तो 20 साल में लागू करेंगे, 25 साल में लागू करेंगे भी कि नहीं लागू करेंगे? ये तो जैसे आप 9 साल में तमाम जुमला बोलते आए हैं, ऐसे एक जुमला ये भी आप बोल रहे हैं। तो इसलिए ये तमाम विरोध दर्ज कराया जाएगा। इन तमाम बातों पर पार्लियामेंट के अंदर जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो कहेंगी इस बात को। अगर आपकी नीयत साफ है तो महिला आरक्षण बिल 2024 में लागू करो। आप कह रहे हो सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, तो ये तो 1931 में सेंसस होगा, फिर उसके बाद 7 साल 8 साल लग जाएगा डिलिमिटेशन में, फिर उसके बाद जो है डिलिमिटेशन के बाद कोई चला गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वहाँ स्टे लग जाएगा, तो ये तो कभी लागू ही नहीं होगा। तो 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से बेदखल करके ये तमाम जो महिला आरक्षण बिल को लेके अपेक्षाएं हैं उसको इंडिया गठबंधन का दल पूरा करेगा। लेकिन जो दोष ये इंडिया गठबंधन पे ना लगाएं, इसके कारण से अभी ये फैसला हुआ है कि हम इसके समर्थन में वोट करेंगे इन तमाम आपत्तियों के साथ। समर्थन में वोट जरूर होगा लेकिन आपत्ति जरूर दर्ज कराएंगे। हाँ, ये तमाम आपत्तियां दर्ज कराएंगे। सरकार से मांग भी करेंगे कि अगर आपकी नीयत साफ है तो आप ये संशोधन कीजिए और ये क्लॉज हटाइए, क्योंकि ये क्लॉज यूपीए की जो सरकार बिल लेके आई थी उसमें तो ये था नहीं कि सेंसस कराएंगे, डिलिमिटेशन कराएंगे, उसके बाद साल दर साल ये टलता रहेगा, ऐसा तो कुछ था नहीं। और उस टाइम में बीजेपी उस बिल के समर्थन में खड़ी थी। तो भैया, जिस बिल के तुम समर्थन में खड़े थे उसमें ये क्लॉज डालने की जरूरत क्या पड़ी कि 20 साल इसको लटकाना है? ये तो चुनावी चाल है मोदी जी की। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ रही सबको। क्योंकि आपने बिल में समर्थन करने की बात कह दी है, अब ये पास हो जाता है, संशोधन नहीं होता है, तो क्या इंडिया गठबंधन के जो दल हैं इसको चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना के चलेंगे? निश्चित रूप से बनाएंगे कि ये बिल दरअसल आपको 24 के अंदर आरक्षण देने के लिए लाया ही नहीं गया है, 29 में भी आरक्षण देने के लिए नहीं लाया गया है, 31 में सेंसस होगा, उसके बाद 7 साल 8 साल डिलिमिटेशन चलता है। आपको मालूम है पिछला जो डिलिमिटेशन हुआ था वो 7 साल में हुआ था, तो 7 साल आप डिलिमिटेशन में लगाएंगे तो 31 और 7 हो गया। अच्छा, 31 से 2 साल तक सेंसस चलेगा तो 33-34 में जाके वो पूरा होगा, फिर 7 साल डिलिमिटेशन चलेगा, फिर जाके 40 तक वो पूरा होगा। तो ये क्या मजाक है? तो इसलिए हम लोग ये तमाम मुद्दे जो पार्टियां इंडिया गठबंधन की हैं वो सदन में उठाएंगे। संजय, मुद्दा कनाडा वाला भी है। 2-3 दिनों से जो रिश्तों में खटास आ रही है, आप आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार भी है और पंजाब के रिश्ते बहुत खास होते हैं कनाडा के साथ। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी पार्टी किस तरीके से? देखिए, वो सारे रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत ने कभी भी दुनिया में आतंकवाद, नफरत, हिंसा, हत्या कराने का काम नहीं किया। इसलिए जस्टिन ट्रूडो का भारत को लेकर जो बयान था वो बहुत ही आपत्तिजनक था और हम लोग कतई इसका समर्थन नहीं करते हैं, ये गलत बात है। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो सीधे तौर पर संजय सिंह ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के दलों की जो आज बैठक हुई इसमें ये तय कर लिया गया है कि महिला आरक्षण बिल के समर्थन में सभी लोग वोट करेंगे, उसका समर्थन करेंगे, लेकिन जिस तरीके की इसमें अमेंडमेंट की जो मांग जो तमाम पार्टियां कर रही हैं उसको लेकर अपनी आपत्ति भी जरूर दर्ज करवाएंगे। कैमरामैन मोहित कैसले के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।